हाँ सर। ओके फाइन फाइन पीपल। सो देखो ये पूरा चैप्टर जो है, मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, इस पूरे चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो रिलेटिव मोशन ही है। हम क्या कर रहे हैं, हम उसी कंसेप्ट को ना अलग अलग जगहों पर अप्लाई कर रहे हैं। तुम एक बार सोच के देखो, हमने सबसे पहले ये रिवर बोट प्रॉब्लम्स किया है, उसके बाद विंड बोट विंड वाला प्रॉब्लम्स किया है, विंड एरोप्लेन वाला प्रॉब्लम्स किया है। उसके बाद हमने कल इसको लेकर डिस्कस किया था, हाँ रेन मैन प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था। देखो सब में एक ही कंसेप्ट लग रहा है ना, ये रियलाइज कहीं नहीं किया तुमने? एक ही चीज तो बोल रहा हूँ बार बार कि इसको रोको, जिस तरह रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे वेलोसिटीज को क्या करना है, कैंसिल करना है। डू यू बिलीव दिस? क्या तुमको ये समझ में आ रहा है कि ऐसा हो रहा है? कंसेप्ट तो एक ही है यस मतलब, सर। राइट? यस हाँ सर। देखो वही चीज का कंटिन्यूएशन है आज, नया कुछ भी नहीं होगा। अगर तुमको प्रीवियस क्लास से समझ में आया, उसका बेसिक समझ में आया, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। और देखो ये जो टर्म है वेलोसिटी अप्रोच स्लैश सेपरेशन इन टू डायमेंशन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वी ऑलरेडी स्टडीड दिस। पढ़ा है ना तुम लोगों को? मैंने वन डायमेंशन में पढ़ाया है तुम लोग। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, कुछ याद है पीपल? डू यू रिमेम्बर? हाँ सर। यस ओके ठीक है, अगर याद नहीं भी है यस तो मैं तुमको बता सकते हैं, ध्यान से देखो। अभी सिर्फ टू डायमेंशन में होगा, सिर्फ जो मैंने तुम लोगों को वन डायमेंशन में समझाया था उसी कंसेप्ट को हम टू डायमेंशन में बताएंगे। सारा कंसेप्ट तुमको ऑलरेडी पता है, सिर्फ सुन के रखो। देखो सोचो कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और लेट अस से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, and let us say this is our x axis and let us say this is our y axis, ठीक है। टू डायमेंशन में होगा इसलिए मैंने x and y दोनों डिफाइन कर दिया। लेट अस से इसका जो वेलोसिटी है, लेट अस से दिस वेलोसिटी इज v1 एंड लेट अस से इसका जो वेलोसिटी है दिस इज v2, ठीक है। दिस इज a, दिस इज b। सो कैन आई से ab इज द लाइन जॉइनिंग देम? ab जो है वो जो लाइन दिख रहा है तुमको, ab वाला लाइन, दिस इज द लाइन जॉइनिंग देम, दोनों बॉल्स को जॉइन कर रहा है। कौन यस पीपल? यस सर। ओके फाइन। लेट अस से ये v1 जो है ये हमारे जमीन के साथ थीटा वन एंगल बना रहा है, और ये जो v2 है ये जमीन के साथ थीटा टू एंगल बना रहा है। समझ में आया? v1 makes an angle of theta 1 with the horizontal and v2 makes an angle of theta 2 with the horizontal. Now people, we are going to do resolution. Resolution I hope so तुमको सबको पता है। हम v1 का एक कंपोनेंट along लाइन AB करेंगे, निकालेंगे, और v1 का दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन AB करेंगे, है ना? तो v1 का एक कंपोनेंट अगर हम इस तरफ करते हैं और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा, पीपल सब लोग कंफर्टेबल होना ऐसे सर। रेजोल्यूशन से? यस ओके, सर। क्या मैं यस इसको सर। लिख दूं हाँ v1 सर। cos थीटा 1 लिख दूं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, v1 सॉरी v1 sin थीटा। sin थीटा 1, ये लिख दिया। अभी अगर v2 को रिजॉल्व करो, v2 का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जनता, कैन आई से दिस इज v2 cos यस थीटा सर। 2, है ना? और ये जो है हाँ सर। दिस इज v2 sin थीटा। इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? यस अच्छा, अभी ना यस मैं सर। चाहूंगा पीपल कि अगर तुमने v1 देख लिया, ठीक है ना, v1 को तुमने तोड़ दिया, अभी v1 जो काम करता है, ध्यान से सुनना इस लाइन को, मैंने कहा था v1 जो काम करेगा, v1 cos थीटा 1 एंड v1 sin थीटा 1 मिल के वही काम करेगा। ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है जनता तुमको मैं क्या कह रहा हूँ? v1 जो भी करता, v1 cos थीटा 1 एंड v1 sin थीटा 1 को जोड़ने से वही चीज होगा। इसी को ही तो हम कहते हैं सर। रिजोल्यूशन, राइट? यस सर। ओके फाइन। तो देखो हमने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उस बॉल का, दोनों बॉल्स का हमने एक वेलोसिटी निकाला x डायरेक्शन में और दूसरा वेलोसिटी निकाला y डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? यस 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 सर। 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 नाउ पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो पूरा पिक्चर है, ये जो पूरा पिक्चर हमने बनाया है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। मतलब ये पिक्चर किसको दिखाई दे रहा है, v1 वेलोसिटी v2 वेलोसिटी किसको दिखाई दे रहा है? जो बंदा जमीन पे बैठा हुआ है, या तुम ऐसे कह सकते हो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज फिक्स्ड टू द ग्राउंड। वहां से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। करेक्ट पीपल? बोलो। यस सर। हाँ सर। यस सर। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू यस से इज सर। दैट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ना अभी मैं लेटर से एक ऑब्जर्वर बनाना चाहूंगा, ठीक है, मैं एक ऑब्जर्वर बनाना चाहूंगा और बी बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। मतलब ए किसको देखेगा, बी को देखेगा। अभी हम वो पिक्चर बनाएंगे जो ए को दिखाई देगा, क्योंकि ए ऑब्जर्वर है, तो ए के आंखों से देखूंगा तो क्या दिखाई देगा, मतलब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज फिक्स्ड विद ए।
समझ में आया? तो अभी जो हम डायग्राम बनाने वाले हैं दैट इज एज सीन बाय ए। बोलो जनता, ये समझ में आया हम क्या करने वाले हैं? डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड यू ऑल नो द Yes, sir. रूल्स कि अगर हमको ए को ऑब्जर्वर बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जनता तुम ही बताओ, ए को अगर ऑब्जर्वर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक और रेस में लाना Yes, पड़ेगा। को रेस में लाना पड़ेगा सर। पड़ेगा। परफेक्ट। एक और रेस में लाने के लिए हमने पीछे एक वेलोसिटी लगाया v1 cos थीटा 1। सिर्फ पीछे लगाने से नहीं होगा जनता, क्योंकि अभी इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, उसको भी जीरो करने के लिए हमको नीचे लगाना पड़ेगा। एज बिकॉज इट इज टू डायमेंशन, तो हमने x की तरफ रोक दिया और हमको y की तरफ भी रोकना पड़ेगा। डू यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? कम ऑन, डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. अभी हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सेम चेंज किसके साथ करना पड़ेगा? हमको सेम चेंज b के साथ भी करना पड़ेगा। तो v1 cos थीटा 1 इधर लगा था, तो यहाँ पर भी हमने v1 cos थीटा 1 लगा दिया। दिस इज v1 cos थीटा 1 जनता, है ना? और v1 sin थीटा 1 नीचे लगाया, तो इसमें भी हमने v1 sin थीटा 1 नीचे लगाया। बोलो समझ में आया? यस और नो पीपल? Yes, sir. Sir. Yes, sir. अभी मैं नया जो पिक्चर है उसको बनाता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया हमारा, एक मिनट, ये हो गया हमारा जमीन, दिस इज अवर ग्राउंड। ये हो गया हमारा पहला बॉल, ये हो गया हमारा दूसरा बॉल। लेकिन ये पिक्चर हम किसके आंखों से देख के बना रहे? ए के आंखों से देख के बना रहे। सो ए जो है यहाँ पर है, और ए जो है, ए के पास कुछ भी वेलोसिटी नहीं है, वो रुका हुआ है अपनी जगह पर। ए को ऐसा फील हो रहा है कि ए रुका हुआ है और बी जो है वो मूव कर रहा है। तो बी का एक वेलोसिटी इस तरफ होगा along the horizontal direction। क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ? v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 जनता, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ सर। और क्या मैं इसके y डायरेक्शन में वेलोसिटी जो लिखना चाहूंगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? v2 sin थीटा 2 माइनस v1 sin थीटा 1। Yes, sir. ठीक है? अभी हाँ, देखो, सर। v2 sin थीटा 2 से v1 sin थीटा 1 को माइनस करना है, या v1 sin थीटा 1 से v2 sin थीटा 2 को माइनस करना है, वो तो वैल्यूज देने से ही पता चलेगा। कौन बड़ा कौन छोटा ये तो हमको पता नहीं है। तो मैंने ऐसे मान के लिख दिया, मैंने माना कि v2 sin थीटा 2 बड़ा है, तो मैंने उसको मान करके रिजल्टेंट वेलोसिटी y डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में बना दिया। दैट इज v2 sin थीटा 2 माइनस v1 sin थीटा 1। इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? Yes, Oh. sir. So in this case, I can say कि ये जो AB है, this is the separation between the two balls. Come on, people, agree? This is the separation between the two balls. Yes, sir. अच्छा, now क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि velocity of approach क्या होता है? What is velocity of approach? या velocity of separation क्या होता है? क्या मुझे कोई समझा पाएगा इस चीज को? बस मुझे ये बता दो कि अप्रोच कब होगा और सेपरेशन कब होता है। क्या देख के हम ये बताते हैं कि अप्रोच हो रहा है, क्या देख के हम ये बताते हैं कि सेपरेशन हो रहा है? सर अप्रोच मतलब जब ए की तरफ आ रहा है बी, वैसा कुछ ए रेस में है। ओके, बट मैंने क्या कहा था? मैंने एक तरीका बताया था तुमको देखने के लिए। मैंने बोला था कि ए और बी के बीच का जो गैप है वो ए बी है। अगर ए बी का वैल्यू टाइम के साथ घट रहा है, तब हम उस रिलेटिव वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बनाएंगे। और अगर ए बी के बीच का जो ये लाइन है, ए बी वाला लाइन, येलो कलर का मैंने लाइन जो बनाया है, ये जो गैप है, ये टाइम के साथ अगर इंक्रीज कर रहा है, तब हम बोलेंगे दैट रिलेटिव वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। याद आया सबको पीपल? याद हाँ आया नहीं सर। आया? Yes, यस sir. हाँ सर। एवरीवन? अच्छा जनता, एक बात बताओ, यहाँ पर ये तो रेस्ट में, ए को बी का वेलोसिटी ऊपर की तरफ दिख रहा है, उसके तरफ दिख रहा है ना? तो अगर मैं तुम लोगों को बोलूं लॉजिकली, ये बताओ, एक मिनट हम एक लिख देते हैं। लेट अस से कि ये जो क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए along the y direction, and can I say this is velocity of b with respect to a along x direction? ऐसा लिख सकता हूँ जनता? बोलो Yes, sir. बोलो ना। हाँ Yes, sir. ओके। हाँ तो एक सर। बात बताओ, इन दोनों वेलोसिटीज में से कौन सा वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, इन दोनों वेलोसिटी में से तुम ये बताओ कि कौन सा वेलोसिटी ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है उसको डिक्रीज कर रहा है? कैन यू टेल मी दैट व्हिच वेलोसिटी इज रिस्पांसिबल
for decreasing the separation between A and B? तुमको क्या लगता है? Why? Sir, why? मैंने कहा कि A और B के बीच का सेपरेशन X, डिक्रीज sir. करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? X, यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। AB वाला डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है जनता? AB वाला डिस्प्लेसमेंट X की तरफ है या नहीं है? हाँ सर। Yes. यस, तो AB वाले डिस्टेंस को घटाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? AB वाले डिस्टेंस को घटाने के लिए X वाला वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल होगा। यस और नो? तो y डायरेक्शन में तुमको वेलोसिटी दिख रहा है v2 sin थीटा 2 माइनस v1 sin थीटा 1, वो AB के परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी y के डायरेक्शन में, और AB जो डिस्टेंस है वो किसके अलोंग है? दैट इज x वाला डिस्टेंस। तो x वाले डिस्टेंस को घटाना या बढ़ाना x वाला वेलोसिटी ही कर सकता है, दैट इज v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। जनता बताओ ये समझ में आया नहीं है? हाँ सर। हाँ, Yes, sir. यस और नो? तो यही जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, यही जो वेलोसिटी है, इसी को ही हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बुलाते हैं। समझ में आया पीपल? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ Yes. सकते हो, बता। डिड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? डिड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड Yes, दिस? Yes, sir. Yes, sir. y Yes, sir. डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है, y डायरेक्शन का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, वो AB के डिस्टेंस को बदल नहीं सकता, बिकॉज AB x डायरेक्शन में है। AB का लेंथ अगर कोई बदल सकता है, वो AB के अलोंग जो वेलोसिटी है वो बदल सकता है। AB के अलोंग मतलब x डायरेक्शन का वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो मैंने v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 लिखा है, इसी को हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बुलाएंगे। अप्रोच क्यों बुला रहे हैं? बिकॉज जनता समझ में आया ना? Did you understand this? इस वेलोसिटी के लिए B will be coming closer to A. Yes or no? Yes, sir. Right? Yes, sir. इसी वेलोसिटी के लिए B जो है वो A के पास आता जाएगा। तो हम वेलोसिटी अप्रोच को क्या बोलेंगे? Can I say velocity of approach या separation is the component of the relative velocity along the line joining them? Can I define yes, sir. velocity of approach or separation this? Because ये जो है, ये क्या है यार? ये क्या है? ये तो component है ना? This is one component and this is the other component. ये y component है, ये x component है। बोलो ना, आइए ना। Yes, sir. तो अगर तुम्हारे पास हाँ, एग्जाम में sir. पूछे ये बताओ तो what is velocity of approach या separation in two dimensions, तुम क्या बोलोगे? Sir, it is the component of relative velocity. Component of relative velocity along the line joining them. Now, if that component decreases the separation between A and B, we shall call it as velocity of approach. But if that component of relative velocity increases the gap between A and B, we shall call it as velocity of separation. Is that clear, people? Separation. Yes. चलो, इसका एक स्क्रीनशॉट Yes, लेके sir. रखो. Take a screenshot for this. Done, sir. Okay. सर बढ़िया थोड़ा है. ऊपर दिखा दे सर। ऊपर ऊपर तो कुछ है ही नहीं, खाली है. नो सर, वो वाला। कौन सा वाला? हाँ सर, डन। Okay, fine. If it is done, let's move forward. और मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ये तुम खुद बताओ मुझे, करके बताओ. This is our question. Question पढ़ो. Particle A is at rest and B is moving with constant velocity. A जो है रेस्ट में है और B जो है is moving with constant velocity V. As shown in the diagram at t equal to 0. Find their velocity of separation. Find their velocity of separation. देखो यहाँ पर तुमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज A जो है ऑलरेडी रेस्ट में है, तो इसमें तो रेस्ट में लाने की जरूरत है ही नहीं तुमको. यस और नो पीपल? हाँ सर। Yes. यहाँ हाँ पर सर। तुम्हारा आधा काम तो पहले से ही क्वेश्चन ने करके दे दिया. भाई तुम बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस, बताओ. V का जो वेलोसिटी है वो दिख रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द लाइन AB. सो पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस. तो A के रेस्पेक्ट में अगर B को देखोगे तो AB वाले लाइन के अलोंग B का कितना वेलोसिटी आ रहा है, ये बता दो. Come on, people. I'm expecting an answer. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. Sir, V cos theta. Yeah, exactly. तुम क्या सोच रहे हो, बताओ तो मुझे. इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको बोलने में? क्या सोच रहे हो पीपल? हाँ, बोलो ना.
देखो मैंने तुमको क्या कहा था, मैंने कहा था अगर देखो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज ए ऑलरेडी रेस्ट में है ना। तो ए के रेस्पेक्ट में अगर हम बी को देखें तो बी का वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग क्या है, तो बी का तुमको एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग निकालना पड़ेगा ना। इस तरफ निकालोगे तो ये कितना होगा सब लोग बोलो, बी कॉस थीटा, हाँ या ना, बोलो ना। sir. हाँ Yes, सर। sir. और दूसरा हाँ कंपोनेंट इस तरफ सर। आएगा, वो कितना होगा, इज इट नॉट बी साइन थीटा। बीस। ये Same. हाँ, तो ए बी वाले लाइन के अलोंग कौन सा वेलोसिटी आ रहा है, ए बी वाले लाइन के अलोंग तो ये वेलोसिटी आ रहा है ना। तो Yes, sir. ए को अगर ए अगर बी को देख रहा है और मैं तुमको पूछूं ये बताओ बी जो है वो ए से दूर जा रहा है, तो कितने वेलोसिटी से दूर जा रहा है, तुम लोगों का जवाब क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी योर आंसर। बी जो है वो ए से, या बी यस कॉस थीटा। यस, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जनता समझ में आई नहीं आया बताओ, बोलो समझ में आई नहीं आया। आ गया Yes, Yes, सर। sir. sir. Yes, हाँ, तो sir. तुम Yes. वेलोसिटी को रिजॉल्व कैसे करोगे, यू हैव टू रिजॉल्व द वेलोसिटी 1 अलोंग द लाइन जॉइनिंग एबी, मतलब एबी के अलोंग एक कंपोनेंट आना पड़ेगा, है ना। एबी के अलोंग अगर एक कंपोनेंट बनाओगे तो दूसरा कंपोनेंट तो तुमको अपने आप पता होगा कि एबी के परपेंडिकुलर बनाना है। इज दैट क्लियर पीपल, पक्का। Sir. Yes, sir. हाँ सर। Sir, ये करो, ये तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आई हैव ऑलरेडी डन दिस, sir, ये नीचे screenshot. या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। Answer. ये वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये वाला केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हम आगे बढ़ते हैं, ये निकाला तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ो एंड गिव इट अ ट्राई। एक मिनट पीपल, यू कीप ऑन डूइंग ना, मैं आ रहा हूँ, गिव मी 2 minutes, आई एम कमिंग बैक। हाँ ओके पीपल, कोई आइडिया इस क्वेश्चन को कैसे करना है, एनी आइडिया पीपल। देखो सबसे पहला काम क्या है, पार्टिकल सुने हो ना तुम लोग, Hypotenuse. हाँ सर सर। ओके। ए बी निकाल के cos थीटा वैसे करके. या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सबसे सही बोला तुमने। सबसे पहले तो ए बी वाले लाइन को बना लो एक बार, है ना, बिकॉज ए बी का लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कौन करेगा वही देख के बताओगे, है ना। तो ए बी वाले लाइन को अगर हम बना देंगे, होगा ऐसा ए बी वाला लाइन पीपल, दिस इज द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, कम ऑन पीपल, Yes, हाँ sir. सर। है ना। तो हम क्या करते हैं, अभी हम वेलोसिटीज को रिजॉल्व करेंगे, किस तरह रिजॉल्व करेंगे, अलोंग द लाइन ए बी एंड परपेंडिकुलर टू द हाँ लाइन सर। ए बी, है ना। अच्छा इसके आपको थीटा ये सब कुछ चाहिए होगा। सो ये अगर मैं थीटा बोलूं, कैन आई से साइन थीटा और टेन थीटा। अच्छा ये वाला हाइपोटेन्यूज में 5 बुला सकता हूँ पीपल। 5. हाँ सर. So can you tell me what is sin theta in this case? Sin theta in this case is some people have 4/5, 4/4. which means theta in this case is equal to 53 degree. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। ये थीटा है तो इस एंगल को मैं 90 माइनस थीटा बुला सकता हूँ, बस ये एंगल 90 sir. डिग्री है ना। अच्छा ये थीटा है तो ये भी Yes, थीटा होगा sir. जनता, व्हाट आर ऑपोजिट एंगल्स, sir. यस। Sir. Yes, Yes sir. sir. तो सर 4 का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, इसको हम बोलेंगे 4 cos थीटा, और 4 का दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दैट इज कॉल्ड एज 4 sin थीटा, Follow sin राइट। theta. तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा यार, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। तो 3 का हाँ एक कंपोनेंट इस तरफ sir. आएगा नहीं आएगा बताओ, 3 का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एंड दिस इज Sir. 3 cos हाँ 90 sir. माइनस थीटा, दैट इज 3 sin थीटा, 3 cos 90 माइनस दैट इज 3 sin थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा यार, ये कितना आएगा, 3 sin 90 माइनस थीटा, एंड 3 sin 90 माइनस थीटा इज 3 cos थीटा। cos theta. बोलो थीटा। समझ में आया नहीं आया, है ना। अच्छा फाइंड द Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके क्वेश्चन तो अच्छा, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 1 सेकंड। अच्छा हम करेक्ट, ये तो ये जो पिक्चर है दिस इज द टाइम t इक्वल टू 0, है ना। हाँ सर.
Yes, sir. ये सिंपल है, मैंने जो टेक्निक बोला है, किसी एक को रोक के दूसरे को देख लो। किसको रोके बताओ, योर चॉइस, किसको रोको बताओ, ए या बी को? A को सर। चलो ठीक है, ए को रोक दिया। A sir. ए को रोक दिया तो A. यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक लगा दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज 4 cos थीटा, और इस तरफ क्या लगा दिया हमने, 4 sin थीटा। सुन रहे हो ना? sin theta. तो सेम चीज हमको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया, प्लस 4 cos थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा जनरल, दिस इज 4 sin थीटा। इज दैट क्लियर पीपल? ओके Yes, sir. ओके फाइन। यहाँ के एक स्क्रीनशॉट ले लो पीपल, बिकॉज मैं जो चीज है वो मिटा दूंगा, रब दैट आउट। Done, sir. ओके, पिक्चर ले लिया ना? अभी ए जो रेस्ट में आ गया, तो ए वाले सारे वेलोसिटीज को मैं हटा देता हूँ। ए रेस्ट में आ गया मतलब ये सारा रेस्ट में आ गया। ये हटा ही देता हूँ, चलिए सब नीचे ही। वैसे तो तुमने पिक्चर ले ही दिया है। तो ए के रेस्पेक्ट में देखा जाए जनता, अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में देखूं, है ना, तो बी ए से कितने वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है ये बताओ। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? 3 sin theta plus 4 cos theta. 4 Yes. cos theta sir. यस, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। सबको समझ में आ गया होगा ना अभी किसको बोलते हैं? यस और नो? ओके, कैन यू हाँ, टेल मी व्हाट sir. इज Yes 3 sir. sin थीटा? कैन आई से 3 sin थीटा इज 4/5 Yes sir. एंड Sir, 4 yes, cos sir. थीटा, 4 cos थीटा मतलब cos 53 डिग्री। cos 53 डिग्री कितना होगा? 3/5। याद है ये सब 3/5. चीजें? 3/5. Yes, हाँ 3/5 sir. हो गया, तो ये चला गया, देखो ऊपर कितना आ जाएगा? 24/5. यस यस 24/5। हाँ सर। 24/5 मिशन दे दिया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा Okay, था sir. कि यहाँ पर अगर तुमको कोई बोले कि t = 1 सेकेंड पे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कैसे करोगे इसको? कुछ नहीं है पीपल, तुमको बस नया डायग्राम बनाना है। 1 सेकेंड के बाद ए वाला बॉल ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होगा बताओ तो? ए वाला बॉल 1 सेकेंड के बाद, इसका स्पीड अगर 4 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड के बाद कहाँ पहुंचेगा ये? बोलो ना। और 4 मीटर ट्रेवल करेगा वो वाई डायरेक्शन में। Yes, sir. yes, sir. पक्का समझ में आया ना? 1 सेकेंड हाँ, में sir. बॉल Yes, sir. तो फाइनली बॉल लेटर से बॉल ए इधर पहुंच गया है ना, तो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा जनता, ये बता दो। 7. यस एग्जैक्टली, ये जो डिस्टेंस होगा ये 7 है, दिस इज 7 मीटर। और ये बताओ कि बी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होगा 1 सेकेंड पे? बी 7. 7, यस Uh, है ना 7। एक नया जगह पर जाता हूँ, यहाँ जगह कम पड़ेगा, नया पेज में जाता हूँ, अच्छे से बनाते रहेगा। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। सबने कहा कि ये 7 पे होगा और ये भी 7 पे ही होगा, है ना? बोलो yes, sir. ये डिस्टेंस भी 7 मीटर से होगा। ओके फाइन, in this case this is 7 meters, this is 7 meters, so this is A and this is B। मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बोला था? सबसे पहला स्टेप है इन दोनों को ज्वाइन कर दो, है ना? इन दोनों को Join. ये ज्वाइन कर दिया हमने, है ना? और इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर दिया, क्योंकि हमको आगे जाके वेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा पीपल। यस और नो? ओके, Yes, एक का sir. Yes, वेलोसिटी sir. किस तरफ है, एक का वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, और बी का वेलोसिटी इस तरफ कितना है, दिस इज 3 मीटर पर सेकंड। क्या मैं 3 कह meter सकता per हूँ second. ये एंगल 45 डिग्री होगा? क्या मैं कह सकता हूँ ये एंगल भी 45 डिग्री होगा? बोलो तो जनता, हाई Yes, एंगल, sir. बस होगा sir. नहीं कर पाओगे पीपल? कैन यू डू इट नाउ? हाँ sir. Yes sir. Yes, sir. आगे तुम लोगों को करके नहीं दूंगा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। हाँ, इसका जो आंसर है, आंसर तुमको मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस इज गिवन एज 7/√2 मीटर पर सेकंड। यस आंसर, ये तुम लोग करोगे एंड आई नो कि तुम लोग कर पाओगे इसको। सेम तरीका से करना है, ठीक है? ठीक है जनता? Yes, sir. Yes, sir. Okay sir.
टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस। Done, sir. हम आगे बढ़े तो हम ये देखेंगे कंडीशन फॉर यूनिफॉर्मली मूविंग पार्टिकल्स टू कोलाइड। ठीक है, अभी ये होगा तुम्हारा टू पार्टिकल्स। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, हम एक सिचुएशन लेके एनालाइज करें। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इस कंसेप्ट के बारे में। चलो, जब लिखोगे नोट तब इसको लिखोगे, उसके बाद ही लिखोगे, बट मैं तुमको समझाऊंगा तो सिचुएशन लेके ही समझाऊंगा। हो गया? डिड यू कॉपी दिस? स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. अभी ये हाँ सर। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है? टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2। ए के पास v1 वेलोसिटी है और बी के पास v2 वेलोसिटी है, θ1 θ2। एट t equal to 0 v1 makes an angle of θ1, ठीक है, ये θ1 है, with the line joining AB, ठीक है, ओके फाइन, एंड v2 makes an angle of θ2 with the line joining AB. Find the condition for A and B to collide. अगर A and B को कोलाइड करना है तो कंडीशन क्या है ये बताओ। सुनाई दिया सबको? Did you understand the question? Yes, sir. Sir. फिर पूछा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच ए एंड बी विल कोलाइड इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज d एट t इक्वल टू 0। मतलब इनिशियली ए और बी के बीच का सेपरेशन d था। पूछा कितने टाइम के बाद अगर ये लोग कोलाइड करते हैं तो कितने टाइम के बाद कोलाइड करेंगे। ठीक है, मैं करके दूंगा, तुम लोग बस दिमाग लगाओ और समझो जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलो, अभी एक बात बताओ, ये अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है और कोई जमीन में खड़ा होकर देख रहा है, समवन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फॉर एग्जांपल, जमीन में बैठ के देख रहा है ना, उसको इन दोनों पार्टिकल्स का पाथ कैसे दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा? ऐसा कोई जा रहा होगा, यहाँ से ऐसा कुछ आया होगा और हवा में यहाँ पर कोलाइड किया होगा दोनों। यस और नो? Yes. Yes, sir. बात ना सुनिए। ठीक है, इज दैट क्लियर पीपल? ऐसा दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा बताओ? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। But people, we are not going to analyze this situation with respect to ground frame of reference. और इसका रीजन एकदम सिंपल है जनता, क्योंकि अगर जमीन से बैठ के देखोगे ना, तुमको ए एंड बी दोनों मूव करता हुआ दिखेगा। बोलो, हाँ दोनों सर। मूव करता हुआ दिखेगा ही नहीं? बताओ। Yes, यस sir. नो? हाँ सर। लेकिन अगर तुमने इस पूरे मोशन को किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखा तो सिर्फ तुमको सिर्फ एक ही मूविंग ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना है, जो कि बहुत ही आसान होगा। डू यू एग्री विथ मी पीपल? कम ऑन, डू यू एग्री विथ मी? Sir. बोलो। हाँ सर। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। अभी हम पूरे पिक्चर को लेट अस से ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे। किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे जनता? ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए का इस तरह वेलोसिटी कितना है? v1, बी का इस तरह वेलोसिटी कितना है? v2। एंड लेट अस डू द थिंग्स दैट वी ऑलवेज डू। अगर ये v1 है, ये अगर θ1 है, so अगर this is a है, this is b है, what is the velocity of v1 along the line joining? Can I say this is v1 cos θ1? और इस तरफ कितना वेलोसिटी आएगा? That is v1 sin θ1। V1 sin θ1. सिमिलरली ये अगर v2 है, ये अगर θ2 है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा? I can say this is v2 cos θ2। Cos θ2. ये कंपोनेंट कितना होगा? This is v2 V2 sin थीटा। sin θ2। बट ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने रिजॉल्व किया है। अभी अगर हम ए के रेस्पेक्ट में इस पूरे पिक्चर को देखना चाहें तो हम सबसे पहले ए को रेस्ट में लेकर यहाँ पर हमें पीछे कितना लगाया? पीछे लगाया v1 cos θ1, है ना। इसके पीछे कितना लगाया जनता? दिस इज v1 sin θ1। एंड द सेम थिंग आल्सो हैज टू बी डन विद दिस। इस तरफ क्या लग जाएगा? v1 cos θ1, है ना। और इस तरफ क्या लग जाएगा? V1 v1 sin θ1. sin θ1। ठीक है जनता, इज दैट क्लियर पीपल? है ना। इसके Yes, sir. बाद का जो पिक्चर है उसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ। दैट इज ड्रॉ द न्यू पिक्चर हियर। दैट मींस एज सीन बाय ए। ए को क्या दिखाई दे रहा है वो पिक्चर बना रहा हूँ। चलेगा पीपल? गिव मी अ यस, गिव मी अ यस। Yes, Yes. sir. Yes, sir. So let us say this is the separation, this is A, this is B। A मूव नहीं कर रहा, लेकिन B का जो वेलोसिटी अगर हम देखें, B का वेलोसिटी इस तरह है,
ठीक है, दूसरे वेलोसिटी इस तरह है, ये कितना होगा जनता, दिस इज v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, है ना। और यहाँ पर वेलोसिटी कितना आएगा जनता, दिस इज v2 sin थीटा 2, और यहाँ पर क्या आएगा v1 sin थीटा 1। और ध्यान देना जनता, ये हमारा b है और ये हमारा a है। आई होप सो यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा ये पूरा चीज। ये तो बस यस एक के सर। रेस्पेक्ट में b का वेलोसिटी क्या दिखाई देगा वो ड्रॉ किया हमने। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा? यस पीपल। Yes, sir. हाँ सर। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी को जाके ए को हिट करना है। क्या बोला मैंने? बी को जाके ए को हिट करना है, मतलब ए बैठेगा और ए को दिखाई देगा कि बी आके उसको हिट करेगा। यस पीपल, गिव मी ए यस। Yes. यस सर। यस सर। अगर बी Yes, को sir. ए को हिट करना है जनता, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसका मतलब ये नहीं है कि बी को इस पाथ में ट्रेवल करना पड़ेगा तब जाके बी जो है वो ए को हिट कर पाएगा। यस और नो? हाँ सर। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर बी को ए को हिट करना है तो बी को इस नियॉन वाले रास्ते में जाना पड़ेगा। इस नियॉन वाले रास्ते में जाएगा तभी जाके बी जो है वो ए को हिट कर पाएगा, है ना पीपल? यस और नो? Yes, हाँ sir. सर। अच्छा, अगर Yes, ऐसा sir. होना है, अगर ऐसा होना है, सो व्हाट कैन आई से अबाउट द वर्टिकल वेलोसिटीज ऑफ बी? बी के पास ऊपर एक वेलोसिटी और नीचे वेलोसिटी है, इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? Come on, come on, I'm expecting an They answer will from one. cancel out, sir. Yes, exactly. जुपिटर, really great. मैं यही सुनना चाहता था। क्या बाकी लोगों के दिमाग में आया ही नहीं आया? ये बताओ। अगर बी को ए की तरफ जाना है, सो बी के पास जो ए बी के परपेंडिकुलर में जितने सारे वेलोसिटीज है, दैट इज v2 sin थीटा 2 एंड v1 sin थीटा 1, दे शुड कैंसिल आउट। बी के पास अगर कुछ वेलोसिटी बचेगा, इट ओनली हैज टू बी v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। सिर्फ यही वेलोसिटी sir. बी के पास बचना चाहिए, सिर्फ यही बचेगा, तब भी इस तरफ जाएगा। सोचो ये दोनों अगर कैंसिल आउट नहीं होगा, आपको सोचो इस तरफ कुछ वेलोसिटी बचेगा तो भी तो ऐसा चला जाएगा, वो एक को कभी हिट ही नहीं कर पाएगा। तुमको समझ में आया जनता? मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर ये Yes, sir. दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता, जैसे से रिजल्टेंट इस तरफ बच जाता, तो इस तरफ अगर एक रिजल्टेंट बच गया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑलरेडी एक वेलोसिटी है, तो बी किस तरफ ट्रैवल करेगा? बी तो इस तरफ ट्रैवल करेगा। बोलो ना। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अगर बी को, इफ बी हैज टू कोलाइड विद ए, जनता ध्यान देना, मैंने क्या कहा? अगर बी को ए के साथ कोलाइड करना है, दैट मींस बी के पास सिर्फ यही वेलोसिटी बचना चाहिए, बिकॉज यही वो वेलोसिटी है जो बी को ए के तरफ लेके जाएगा और ए के साथ कोलाइड करेगा। मतलब बी के पास तो ये दो वेलोसिटीज है, दे शुड कैंसिल आउट ईच अदर, व्हिच मींस दैट v1 sin थीटा 1 should be equal to v2 sin थीटा 2। Do you understand this? यस सर। Sir. Everyone, Yes, sir. समझ में Yes, नहीं आया? sir. फील आया नहीं आया? बताओ, फील आया नहीं आया? Yes, sir. क्योंकि हाँ, yes, जानते sir. एक बात बताओ, बी का हाँ, रिजल्टेंट sir. वेलोसिटी किस तरफ चाहिए? बी का जो रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी है वो किस तरफ होना पड़ेगा? बी का जो रिजल्टेंट रिलेटिव Towards वेलोसिटी है A. उसको, यस, वो Towards A, sir. या टुवर्ड्स ए होना पड़ेगा। बी के पास जो भी वेलोसिटी वो ए के पास होना चाहिए। तो ए बी वाले रास्ते के परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी जो है दे शुड कैंसिल आउट। इस तरफ कुछ भी वेलोसिटी जिंदा नहीं रह सकता, दे कैन नॉट सर्वाइव। सो ये वाला और ये वाला दे शुड कैंसिल आउट, और ये हो गया हमारा कंडीशन। अगर ये कंडीशन है तभी जाके बी जो है वो ए के साथ कोलाइड करेगा। इज दैट क्लियर पीपल? बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अभी बोला कि कितने टाइम के बाद कोलाइड करेगा, वो तो एकदम लॉलीपॉप प्रॉब्लम है। दिस इज डी डिस्टेंस, है ना? तो ये बताओ बी को ए तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? टाइम टेकन इन दिस केस इज इक्वल टू डिस्टेंस डी बाय वेलोसिटी की जगह क्या लिखते हैं बताओ जनता? बोलो बोलो। V1 cos theta 1 plus 1 V2 cos cos theta theta 2, 1 sir. plus V2 cos theta V1 2. cos theta 1 plus V2 cos theta 2. एग्जैक्टली, सो दिस इज आंसर, दिस इज द टाइम टेकन। देखो कितना आसान से
कितना आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर तुम जमीन में बैठ के सॉल्व करोगे, तुमको दोनों को एनालाइज करना पड़ेगा। जमीन में बैठ के भी सॉल्व किया जा सकता है, बट दैट इज फुलिश, इट विल टेक ए ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। ए एंड बी का, क्योंकि देखो कैसे करोगे, ए का हाइट यहाँ पर और बी का हाइट क्या होगा, सेम होगा ही नहीं होगा। हाँ सर। हाँ, तो Yes, फिर sir. अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करोगे, एच का ए का वैल्यू निकालोगे, फिर बी का वैल्यू निकालोगे, फिर दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वेट करोगे, तब जाके तुमको ये कंडीशन मिलेगा। बट अगर हमने रिलेटिव का कंसेप्ट यूज किया, एकदम सीधा आइडिया है जनता। एक को रोक के देख रहे हो भाई, दो ऑब्जेक्ट को चलता हुआ दिख नहीं रहा तुमको, तुमको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट चलता हुआ दिख रहा है। दैट इज मच मोर इजियर, देखो झटके में सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो Yes, sir. टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। Is it done? Done, sir. Okay. Let's move forward. Let's see this question. ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है जनता? दो नाव, टू शिप्स आर 10 किलोमीटर अपार्ट। डायग्राम दिख रहा है सबको? 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ। कैसा लाइन है? दिस लाइन इज रनिंग टुवर्ड्स साउथ टू नॉर्थ। ठीक है जनता? यस। Yes, sir. The one Yes, further sir. north, देखो the one further north मतलब this is the one further north is steaming west at 20 किलोमीटर पर आवर। one further north मतलब ये वाला जो बोर्ड है, this is further north और ये वेस्ट की तरफ जा रहा है with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। the other is steaming north at 20 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरा वाला है वो इस तरफ जा रहा है with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर, है ना? what is their distance of closest approach? मतलब तुमको ये बताना है इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम कितना होगा, ये बताओ। एंड हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट? व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम? इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम कितना होगा एंड हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट? ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा, तुम लोग बस सुनो और समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है पीपल? ठीक है जनता? ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे जनता? ऑब्वियसली ग्राउंड में बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे किसी एक शिप के रिस्पेक्ट में। डू ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. sir. तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया डायग्राम बनाता हूँ। चलो लेट अस से कि ये हमारा साउथ टू नॉर्थ वाला लाइन है और ये हमारा पहला शिप है जो कि इस तरफ जा रहा है विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये बहुत लंबा हो गया। लेट अस से ये दूसरा शिप है जो कि इस तरफ जा रहा है विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 20। Let us say this is ship 1, let us say this is ship 2। ठीक है, let us say हम इस पूरे पिक्चर को शिप 2 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में जनता? शिप 2 के रेस्पेक्ट में। तो शिप 2 को हमने रेस्ट में ला दिया जनता, है ना? पीछे 20 लगा दिया, बोलो ना, पीछे 20 लगा दिया। कम ऑन हाँ, sir. पीपल टेल मी। तो शिप 1 के साथ ही हमने यहाँ पर 20 लगा दिया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Done. बढ़िया। Done, sir. Done, sir. अभी क्या पिक्चर हो गया? अभी देखो ये जो शिप 2 है पूरा का पूरा रेस्ट में आ गया, है ना? फुल रेस्ट में है शिप 2। और शिप 1 के Yes, पास sir. लेफ्ट के तरफ एक 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है, व्हिच मींस कि ये शिप फाइनली किस तरफ मूव करेगा? बाय पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस शिप 1 is going to travel along this direction. Do you agree with me or not? Ship 1 जो है Yes, which Yes, इस sir. तरफ Yes, travel sir. करेगा। Yes, This is sir. what try to understand. This is as seen by ship 2. Ship 2 को ship 1 इस रास्ते चलता हुआ दिखेगा। Do all of you agree with me? yes, sir. पक्का? Yes, sir. हाँ सर। Sure. Okay, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कमान तुमको पार्ट बाय पार्ट डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ इस रास्ते में, और सबको पता है कि ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो समझाने के लिए कुछ नहीं हाँ है, सर। है ना? दिस इज 45 डिग्री। Yes, sir. Okay, people now try to understand Janta. Initially, what was the separation between them, people? इधर देखो, can I see initially the separation between them was this?
दिस वाज द सेपरेशन बिटवीन देम। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कुछ देर के बाद हमारा जो ये शिप 1 है ये कुछ यहाँ पहुंचेगा, तब इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा? दिस इज द सेपरेशन बिटवीन देम। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. sir. कुछ देर के बाद शिप यहाँ पर पहुंचेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तब इनके बीच का सेपरेशन क्या है? कहना इससे काम करो और थोड़ा डायग्राम और अच्छे से बनाते हैं तो फील नहीं आएगा। लेट अस से कुछ टाइम के बाद शिप जब यहाँ पर पहुंचेगा तब उनके बीच का सेपरेशन ये है। डायग्राम को फील करो पीपल। कुछ देर के बाद ये यहाँ पहुंचेगा तब इनके बीच का सेपरेशन क्या है? दिस इज द सेपरेशन बिटवीन देम, है ना? उसके बाद जब ये शिप यहाँ पहुंचेगा तब इनके बीच का सेपरेशन क्या है? कुछ ऐसा। फील करो, फील करो। कुछ देर के बाद शिप यहाँ पहुंचेगा तब उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा? ऐसा। फिर कुछ देर के बाद शिप यहाँ पहुंचेगा, दिस इज द सेपरेशन। कुछ देर के बाद शिप यहाँ पहुंचेगा, देन दिस इज द सेपरेशन। कुछ देर के बाद शिप यहाँ पहुंचेगा, देन दिस इज द सेपरेशन। ये जो तुमको लाल लाइंस दिख रहा है, these red lines are the separation between ship 1 and ship 2. Do you understand this? Do you Yes, understand this? है ना? Yes, Yes, sir. sir. तुमको यही पूछा गया है, what is the distance of closest approach? Approach मतलब उनके बीच का separation minimum जब होगा उसका वैल्यू कितना होगा? What is the minimum separation between them? तो अपना दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस अप्लाई करो और ये बताओ कि इन सारे रेड लाइंस में से कौन से लाइन का लेंथ सबसे कम होगा? सर जब परपेंडिकुलर होगा। तो जब Sir, perpendicular होगा तब। perpendicular होगा। वेरी वेरी नाइस। यू डोंट कैनॉट इमेजिन मुझे कितना खुशी मिले। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? इट्स वेरी ऑब्वियस। देखो ये जो है ये लंबा है, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर ये सबसे छोटा है, फिर से लंबा हुआ, फिर से लंबा हुआ, फिर से लंबा हुआ, फिर से लंबा हुआ। समझ में आया नहीं आया बताओ? डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ sir. मतलब Yes, sir. इनिशियली सेपरेशन बहुत ज्यादा था, फिर सेपरेशन घटा, फिर सेपरेशन घटा, फिर ये सेपरेशन मिनिमम हो गया, उसके बाद फिर से सेपरेशन इंक्रीज होना चालू हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ। दैट मींस व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? क्लोजेस्ट अप्रोच तब होगा वन जिस रास्ते जाएगा टू के रेस्पेक्ट में, उस पे जब हम परपेंडिकुलर गिराएंगे। कौन सा? मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये जो है ये वाला जो पाथ है जो कि हमने इसके रास्ते पे कैसे गिराया? परपेंडिकुलरली गिराया। ये जो होगा दिस विल बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 1 एंड 2। बोलो सबको समझ में आया? डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? यस सर। Sir. अभी नेक्स्ट टाइम से तुमको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम मैंने बनाया ताकि तुमको प्रॉपर फील आए कि सेपरेशन पहले घटता है फिर इंक्रीज होता है। सबसे मिनिमम कब होगा? जब 2 से तुम एक परपेंडिकुलर गिराओगे 1 के रास्ते में, 1 जिस रास्ते जा रहा है। अभी मैं तुमको फिर से नया डायग्राम बना के दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये हो गया हमारा शिप 1, ये हो गया शिप 2। शिप 2 तो मूव नहीं कर रहा, शिप 1 के पास इधर 20 है और इधर 20 है ना? और ये चलेगा और वो कुछ ऐसा ट्रैवल कर रहा है ना? दिस इज ट्रैवलिंग अराउंड दिस डायरेक्शन। बोलो जनता, यस और नो? यस और नो? दिस इज 20, दिस इज Yes, 20, sir. दिस इज 45 डिग्री, दिस इज शिप 1, दिस इज शिप 2। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन? नेक्स्ट टाइम तुमको कोई पूछे, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या करोगे तुम? इस पे एक परपेंडिकुलर गिरा दो, है ना? समझ में आया? और एक बार वन मोर टाइम, क्या गिराओगे इस पे? तुम एक परपेंडिकुलर गिराओगे, बोलो ना। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. जितना गिरा दोगे और हमारा 1 वाला शिप जब यहाँ पहुंचेगा, शिप 1 यहाँ पहुंचेगा, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस जनता? ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस है, दिस इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का क्या है? दिस इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। जनता बोलो हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. हाँ Yes, sir. sir. जस्ट मैथमेटिक्स है। दिस इज द मिनिमम सेपरेशन पीपल। अच्छा एक बात बताओ, ये साइड कितना दिया हुआ था पीपल? दिस साइड वाज गिवन एज 10 किलोमीटर पीपल। यस, दिस एंगल इज 90 यस degrees. सर। हाँ sir. Okay. So can you tell me the length? This के length L का वैल्यू बता सकते हैं?
बिकॉज ये भी 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है, so this side will be equal to this side. It is a right angled isosceles triangle. Yes, सर sir. 10 and Yes, sir. बोलो, अब बोलो L का वैल्यू कैसे निकालें? सर 2 रेट 10 होगा। हाँ सर। या कैसे निकाला वो पूछ रहा हूँ, तुमने सही बोला, कैसे निकाला? सर हाइपोटेन्यूज tan square equal to b square plus perpendicular. हाइपोटेन्यूज अच्छा, पाइथागोरस यूज से तुम ट्रिगोनोमेट्री यूज करो ना, तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या प्रॉब्लम? कैन आई यूज cos 45? हाँ cos सर। 45 is equal to what? बेस क्या है? बेस इज L, 1/√2। हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 10। सो L का वैल्यू कितना होगा? 10 10. cos 45, दैट इज 10/√2, 5 5/√2 Yes. है ना? ये डिस्टेंस हो गया 5/√2। ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 5/√2 people. 5 Yes, sir. sir. Okay, fine. So what is the minimum separation between them? The minimum separation between them in this case is equal to 5/√2 kilometer. And how long do they take to reach it? कितना वक्त लगेगा? कितना वक्त लगेगा मतलब उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वक्त लगता है, यही पूछा है ना? तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है जनता? 5/√2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। 5 sir. Okay. हाँ, और sir. शिप 1 का स्पीड कितना है? What is the speed of ship 1? 20 Can I say? किलोमीटर पर आवर। नहीं नहीं, So 20√2. यस 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर जनता, नहीं आया समझ में? शिप 1 के पास रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? लेफ्ट की तरफ 20 है और राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 है, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? रूट ओवर ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, √2. जिसका वैल्यू कितना होगा? 20√2। बोलो ना, समझ में आया नहीं आया? कम हाँ ऑन सर। पीपल, यस Yes, सर। sir. सो इट्स टाइम टेकन इन दिस केस। डिस्टेंस So कितना होगा? 5 5/√2 किलोमीटर। एंड व्हाट इज द टाइम? हो गया, अब हम 20√2 हाँ 20√2 kilometer per hour, kilometer. that is 1/4 1 hour. by 4 1 by hour. 4. बोलो, समझ में आया नहीं आया? बताओ, क्लियर? यस हाँ sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो वी आर डन विद दिस प्रॉब्लम। डन सर। ओके, अच्छा जनता, एक बात बताना चाहूंगा तुमको, तुम लोगों ने तो सही से निकाली है, एल का वैल्यू निकाल दिया। मैं तुमको और एक व्यू देना चाहता हूँ, वन मोर व्यू। आई वांट ऑल ऑफ यू टू कंसंट्रेट, on this right angle triangle. जनता समझ में आया? यस पीपल। अच्छा, मैं तुम्हें छोटा सा Yes. ट्रिक बता रहा हूँ। क्या 10 का ये वाला कंपोनेंट, इज इट नॉट एल? 10 का अगर मैं शैडो गिराऊं, 90 डिग्री पे शैडो गिराऊं, सो क्या मैं 10 cos 45 को एल नहीं बोल हाँ सकता? sir. बोल सकता हूँ ना? हाँ sir. Everyone? Yes, sir. सबको Yes. दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया? यस सर। सबको दिखाई दिया Yes, या नहीं sir. दिखाई दिया? हाँ। तो सेम आएगा, एल का वैल्यू कितना आएगा? 5/√2 आएगा। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, और ये तुम चीज सीखो। रिजोल्यूशन के साथ यू हैव टू बी कंफर्टेबल, है? रिजोल्यूशन के साथ यू हैव टू बी कंफर्टेबल। समझ में आया? 10 cos 45 इज द वैल्यू ऑफ एल। कोई डाउट? No, sir. No, sir. No sir. अच्छा, कैन यू पीपल टेल मी व्हाट इज 10 sin 45? इज इट नॉट दिस लाइन? बोलो बोलो, 10 cos 45 हाँ, अगर sir. ऐसा है, Yes. हाँ सर। Sir. हाँ 10 sir. sin हाँ 45 ये sir. होगा ना? यस ये सर। होगा। इज इट नॉट इक्वल टू दिस लाइन? हाँ सर। Yes. Yes. इसका Yes, लेंथ कितना sir. होगा? दिस इज 10 sin 45 एंड 10 sin 45 का वैल्यू कितना है? 5/√2 ही आएगा, ठीक है ना? तो ऐसे करके भी तुम जल्दी से निकाल सकते हो। एक तो तुमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, ठीक है, ओके फाइन, दैट इज करेक्ट। सेकेंडली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज किया, वो भी ठीक है। या तुम रिजॉल्व करके भी कर सकते हो, रिजॉल्व करके सीखो इस चीज को, तो और भी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है पीपल, चलो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। Sir. यस बोलो। सर ये सब अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो एक में तो 10 मिनट चला जाएगा। नहीं जाएगा, तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसलिए तुम लोगों को लग रहा है। क्या तुमको पूरा समझ में आएगा? देखो मेरे पास एग्जाम में आएगा, मैं क्या करूंगा पता है तुमको? एग्जाम में आएगा, मैं बताऊंगा अच्छा ये है, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है,
देखो मैं कितना स्पीड से करता हूँ, इधर 20 है, इधर 20 है, ये इधर जाएगा, ये परपेंडिकुलर है। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 45, ये भी 45 है, और ये 10 है। 10 cos 45 कितना होगा? 5√2। तो बस हो गया, दिस इज द फर्स्ट आंसर। अच्छा ये भी 5√2 होगा, तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस होगा 5√2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना होगा? 20√2। हो गया 1/4। कितना टाइम लगा? 10 मिनट। ऐसे भी आंसर आता है ऐसे। 10 seconds, sir. हाँ तो ये तुम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो यार जनता। मैं तुमको एक एक चीज समझा रहा हूँ कि ऐसा होगा ऐसा होगा। तुमको क्या लगता है तुम एग्जाम में ये डायग्राम बनाओगे? बनाओगे क्या ये डायग्राम? नहीं सर। क्यों क्यों बनाया मैंने? ये क्यों बनाया? ताकि तुमको ये फील आए कि समझाने के लिए। परपेंडिकुलर मिनिमम होता है, ये समझाने के लिए। दैट इज द रीजन हम क्लास में इतना डिस्कस करते हैं, ताकि तुमको एग्जाम में अपने आप के साथ ज्यादा डिस्कस करना ना पड़े। बस 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सही में एग्जाम में तो ऐसे करोगे। दिस इज हाउ यू डू इन एन एग्जाम। समझ में आया पीपल? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, करो sir. मत पीपल, डोंट फियर। अभी तुम लोग क्लास 10 में नहीं हो कि मैं तुमको एक छोटा सा पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जाम हॉल में करना है। अभी तुमको मैं पूरा दिखाऊंगा, देखो ऐसा मूव कर रहा है, ऐसा मूव कर रहा है, ट्रिगोनोमेट्री से निकाल सकते हो, रिजोल्यूशन से निकाल सकते हो, सब सिखाऊंगा ताकि यू गेट इक्विप्ड। सब कुछ तुमको आता है। एग्जाम में तो टाइम नहीं, एग्जाम में तो एक एक 10 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है? यस सर। ओके फाइन देन पीपल। Sir, सो हम अभी sir, हाँ बोलो। sir, हम अभी J1 के सर करीब आ गए हैं ना, मतलब सिलेबस हाँ सितंबर सिलेबस 13 टाइम से हो गया है ना 13 सर? तक 13 तक सेम आ जाओगे, सितंबर 13 तक। सडन हाँ से सर. कुछ दिन ब्रेक मिलेगा सर? मुझे भी ब्रेक चाहिए, तुम लोगों को नहीं, मुझे भी चाहिए। लेकिन ब्रेक नहीं मिलेगा, मुझे पता है। दुर्गा पूजा में क्यों? मिलेगा 4-5 दिन का। ये बहुत दिन है ऐसा दुर्गा पूजा को। अब भाई तू मेरे पे गुस्सा मत कर यार, तू एक बार प्रिंसिपल को बोल या रेड्डी सर को बोल कि सर क्यों, सर क्यों। मैं देखना चाहता हूँ तो रेड्डी सर को ऐसे बोलेगा तो आई वांट टू सी सर क्यों सर एक क्यों। सर सीनियर्स तो बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मतलब सर एक सीनियर ऐसे तो मतलब सर रेड्डी सर के बारे में बोल रहे थे वो लोग, हाँ। देखो मतलब रेड्डी बहुत सर स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट नहीं, एक्चुअली स्ट्रिक्ट नहीं, इज अ वेरी नाइस गाय। मतलब अगर तुम उनके साथ थोड़ा बात करोगे, बहुत बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, तुम लोग के अच्छे के लिए सोचते हैं। हाँ थोड़ा ही मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, कम बात करते हैं। वो तो प्रिंसिपल को होना, मतलब डायरेक्टर को आप होना ही बोला पड़ेगा, था राइट? सर। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है यस यार सर. कि मतलब गलत कभी होने नहीं देगा तुम लोगों के साथ। गेटिंग द पॉइंट? देखो हम लोग सब वो तुम लोग मारते भी थे ना? नहीं, मैं 3 साल हो गया किसी को मारते हुए नहीं देखा मैंने। सब तो प्रॉपर। प्रिंसिपल जो था ना, हाँ 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 प्रिंसिपल सर, हाँ, सर उसने मुझे बोला था, हमें तो मार भी पड़ी थी। वो लोग कोई वॉल वॉल जो है सर, बाउंड्री वॉल हाँ। पार करके वो लोग कहीं पे चले गए थे सर, तुम तो मार भी प्रितुल के पड़ी थी सर प्रितुल को उनको। कैसे जानते हो? सर वो मेरा रिलेटिव है, हम अच्छा इज ए टीयू से वेरी ही है वेरी सर. बहुत ही इंटेलिजेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो मैंने हाँ पढ़ा है अब तक। सर, बहुत ही दिमाग वाला है। वेरी शर्म नाइस आती है. स्टूडेंट। क्या? हाँ सर, शर्म आता है उसके सामने. उससे कंपेयर करके फायदा नहीं है। सब लोग अलग है, एवरीवन इज टैलेंटेड इन देयर ओन वे, बट ही वाज अ वेरी इज अ वेरी नाइस स्टूडेंट। बहुत अच्छा स्टूडेंट था, दिमाग भी था और हाँ मेहनत भी अच्छा था, है बहुत वो. ज्यादा मेहनत भी था। कोई नहीं, वो इट्स सोता ही नथिंग। नहीं है सर. ऐसा है क्या? मुझे पता हाँ नहीं यार इसके सर. बारे में। उसका तो तबीयत भी खराब हो जाता था हॉस्टल में। हाँ, पता है. उसको पूछना, उसको जी मैंने सर. कैसे कैसे प्रॉब्लम कराई, ये कुछ भी नहीं है। मतलब पूरा हाँ बोर्ड उसने कवर हो बोला जाता था सर. था। क्या बोला था? सर उसने मुझे बोला कि मतलब कौन कौन से फैकल्टी मिले, तो मैंने बोला, तो जब उसने आपका नाम सुना सर, तब एकदम एकदम मतलब शॉक रह गया, वाह अनिर्बाण सर मिल गए तो हो जाएगा, ऐसे बोला. मैं तो फुल कोशिश करूंगा यार, तुम लोगों का अच्छे से हो जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो आप जाएगा यार। तुम स्टार हो लोग स्टार। हट सारा भगवान के पास क्यों पहुंच रहा है? स्टार सच में नहीं बनना है सर? मेरे को अभी, मुझे जमीन पे रहना है। ठीक है कोई नहीं, हो जाएगा यार। तुम लोग धीरे धीरे करते करते ना, देखो यार एबीसीडी भी डिफिकल्ट था तुम लोग के लिए, वो धीरे धीरे हो जाएगा।
तुम लोग सिर्फ ओपन रहो कि मेहनत करने के लिए तैयार हो। देखो आज डिफिकल्ट लग रहा है, अगर इसको अच्छे से स्टडी करोगे, देखना धीरे धीरे ये दिस थिंग्स विल बिकम वेरी कंफर्टेबल फॉर यू, क्योंकि तब और सोचना नहीं पड़ेगा। अभी यू पीपल हैव जस्ट कम फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 11, बहुत बड़ा गैप है। क्लास 10 में तो तुम लोगों ने ढंग से एग्जाम भी नहीं हाँ दिया, सर। और क्लास 10 से 11 आना, 11 का पढ़ाई पूरा अलग है, वास्ट है, एंजॉय कर सकते हो, करोगे तुम लोग, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा पीपल एक काम करते, इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो तुम, ये वाला होमवर्क है तुम लोगों के लिए। हाँ सेम क्वेश्चन है, ये वाला होमवर्क है, ओके सर। डन सर। ठीक है। चलो डन आज के सर। लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। मंडे को मिलते हैं, अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। यस ओके sir. सर। ओके चलो बाय। थैंक सर यू मतलब सर। सर कल Bye, श्योर sir. Thank होगा you, sir. ना? Bye, sir. हाँ एग्जाम ठीक है होगा, सर, bye. श्योर होगा, श्योर होगा। ओके।